हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज पुट अ टिक फॉर द वंस दैट इज फेस ऑफ अ ब्रिक। इनमें से कौन ब्रिक का एक फेस होगा उसे आपको टिक करना है। तो हम जानते हैं ब्रिक शेप में क्यूबॉइड होती है और क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होंगे और सभी शेप में रेक्टेंगल होंगे। तो अब इनमें से रेक्टेंगल कौन है? ये एक स्क्वायर है, ये ओवल है, ये ट्रायंगल है, ये है एक रेक्टेंगल। तो ये ब्रिक का एक फेस हो सकता है, इसे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ अ ट्री इज मेजर्ड इन। एक ट्री की हाइट को हम मेजर करते हैं मीटर में। सेंटीमीटर में मेजर करते हैं उन चीज़ों को जिनकी लेंथ बहुत कम होती है, जैसे आपकी पेंसिल है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। किलोमीटर में जब लेंथ बहुत ज़्यादा हो, जैसे 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। लीटर्स में हम लिक्विड को मेजर करते हैं, जैसे मिल्क, वाटर या ऑयल, इन्हें लीटर्स में मेजर करेंगे। तो इसमें सही है ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन सेंटीमीटर एंड राइट। अभी आपको खुद से करना है। ये एक पेन आपको गिवन है, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो स्केल आप लेंगे, यहाँ पर रखेंगे। स्केल में ये 0 पॉइंट स्टार्टिंग में होगा, फिर यहाँ पर बीच में 10 छोटी लाइंस होती है, यहाँ पर आपको 1 दिखाई देगा, देन 2, देन 3। अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। तो जो भी आएगा स्केल में मेजर करके आप नीचे लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन आपको दी है, इसको आप मेजर करेंगे और नीचे कितने सेंटीमीटर की ये लाइन है वो लिखना है। नाउ राइट द टाइम बिलो द क्लॉक। क्लॉक में क्या टाइम हुआ है वो आपको नीचे लिखना है। सो फर्स्ट इसमें आप देखेंगे आर हैंड 4 से आगे है, 5 पर नहीं गई है अभी। तो टाइम है 4 आवर्स। मिनट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? जिस भी नंबर पर मिनट हैंड होगी उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी 6 पर है, 6 5 are 30, यानी कि टाइम हुआ है 4:30। नेक्स्ट में 3 आवर्स और मिनट हैंड 5 पर है, 5 5 are 25, तो टाइम हुआ है 3:25। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर। इंटरस्टेट स्पोर्ट्स मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में इंटरस्टेट स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज की गई। मैनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। अलग अलग स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये टेबल है, इसको रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो स्पोर्ट्स आपको दिया है हाई जंप बॉयज़ और हाई जंप गर्ल्स। बॉयज़ में फर्स्ट पोजीशन आई है जॉय की, और उसकी जो जंप थी वो कितनी हाई थी? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। सेकेंड पोजीशन आई है अमित की, 3 मीटर 10 सेंटीमीटर की उसकी हाई जंप थी। फिर हाई जंप गर्ल्स में दीप्ति फर्स्ट आई है, लीला सेकंड आई है, ब्रैकेट में कितनी हाई उनकी जंप थी वो गिवन है। लॉन्ग जंप बॉयज़ में पुनीत फर्स्ट आया है, उसकी जंप थी 7 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेकेंड रानू आया है 7 मीटर 10 सेंटीमीटर के साथ। लॉन्ग जंप गर्ल्स में सोनिया फर्स्ट आई है और रितु सेकेंड आई है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। हुज लॉन्ग जंप इज क्लोज टू 6 मीटर। ये लॉन्ग जंप है बॉयज़ की, ये लॉन्ग जंप है गर्ल्स की। तो इनमें से किसकी लॉन्ग जंप 6 सेंटीमीटर के क्लोज है, पास में है अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स? तो देखते हैं। पुनीत की जो लॉन्ग जंप है 7 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर से बहुत ज़्यादा है, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसकी 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये भी 1 मीटर पूरा, 6 to 7 और 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फिर गर्ल्स में सोनिया की जंप है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर में अगर 40 सेंटीमीटर और ऐड कर दें तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो मतलब वो 6 मीटर हो जाएगा। तो इसकी जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है सोनिया की, वो सिर्फ 40 सेंटीमीटर लेस है 6 मीटर से, 6 मीटर के बहुत पास में है। रितु की जो लॉन्ग जंप है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ये 80 सेंटीमीटर लेस है 6 मीटर से। तो सबसे पास में किसकी है 6 मीटर के? सोनिया की जंप विच इज़ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, ये क्लोज है टू 6 मीटर। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे सोनिया। किसकी जंप है वो पूछा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप ऑफ बॉय एंड गर्ल। बॉय में लॉन्गेस्ट जंप है 7 मीटर 40 सेंटीमीटर पुनीत की, और गर्ल्स में लॉन्गेस्ट जंप है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट होगी तभी वो फर्स्ट आए हैं।
तो दोनों का डिफरेंस आपको बताना है कितना है। माइनस करेंगे, ये मीटर का कॉलम है, सेंटीमीटर। पुनीत की जंप 7 मीटर 40 सेंटीमीटर की है, सोनिया की 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की है। सबट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस फाइंड करना है। 0 - 0 0, 6 - 4 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, सॉरी 4 - 6 नहीं होगा, 4 10 हो गया, मिला वहाँ से 14 हो गया, 14 - 6 8 हुआ, 6 - 5 1, तो आंसर है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। बॉयज़ और गर्ल्स में जो लॉन्गेस्ट जंप है उसमें 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप ऑफ बॉय? बॉयज़ में लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप, बॉयज़ में हाईएस्ट जंप ये है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो अब हम 7 मीटर 40 सेंटीमीटर से माइनस करेंगे 3 मीटर 40 सेंटीमीटर को। 0 4 - 4 0, 7 - 3 4, तो आंसर होगा 4 मीटर 0 सेंटीमीटर, यानी कि 4 मीटर। तो बॉयज़ में लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप में 4 मीटर का डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाई जंप ऑफ सोनिया एंड ऋतु? सोनिया और ऋतु की जो हाई जंप है, सोनिया और ऋतु की लॉन्ग जंप है, उनका डिफरेंस कितना है? तो सोनिया की लॉन्ग जंप है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की, मीटर सेंटीमीटर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और ऋतु की लॉन्ग जंप है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर की। डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस करते हैं। 0 - 0 0, 6 - 2 4, 5 - 5 0, तो 0 मीटर यानी कि मीटर कुछ नहीं है, सिंपल 40 सेंटीमीटर, तो आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट। नाउ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। हाउ मेनी फेसेस कैन यू सी इन द फॉलोइंग शेप? इस शेप में अभी हमें 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो क्यूबॉइड है उसमें 6 फेसेस होते हैं। 3 फेसेस पीछे है, किसके पीछे होगा? ये ऊपर है तो एक बॉटम में होगा, ये इधर है तो ये दूसरा इस साइड होगा। पूछा गया कि आप कितने देख पा रहे हैं अभी, सो वी कैन सी 3 फेसेस ओनली। नेम द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो और विच व्यू इज दिस? आपको बताना है ये हाउस का कौन सा व्यू है। हाउस का ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट, सामने से घर ऐसा दिखाई देता है। ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। ये टाइम शो करते हुए हैंड्स आपको ड्रॉ करनी है। 7 o'clock, 7 बजे हैं, तो जो आर हैंड होगी वो एग्जैक्टली 7 पर होगी, वो स्मॉल हैंड आपको बनानी है, और मिनट हैंड होगी 12 पर। ये टाइम है 7 o'clock। नाउ 9:15, जो आर हैंड होगी वो 9 से थोड़ा सा आगे बनाएंगे, क्योंकि 15 मिनट्स जा चुके हैं 9 आवर्स के बाद, थोड़ा सा ही आगे ये। और मिनट हैंड हम कहाँ पर बनाएंगे? उसके लिए मिनट्स को डिवाइड करना होता है 5 से। 5 3s are 15, यानी कि मिनट हैंड होगी 3 पर, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट। हाउ मेनी फेसेस, कॉर्नर्स एंड एजेस डज अ ब्रिक हैज़? ब्रिक क्यूबॉइड होती है शेप में, और उसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पीछे होगा 8, और 12 एजेस होती हैं। ये आपको याद होने चाहिए, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे रिलेटेड। नाउ फिल इन द बॉक्सेस। द फर्स्ट इज डन फॉर यू। पहला कॉलम है हाउ मेनी टाइम्स द कंटेनर विल बी यूज टू मेजर। आपको 150 ml पेट्रोल मेजर करना है, तो उसके लिए हम 100 ml का एक कंटेनर लेंगे, 50 ml का एक लेंगे, 100 और 50 150 हो जाएगा। आगे है 1 लीटर 750 ml ऑयल आपको अगर मेजर करना है, तो 1 लीटर का एक कंटेनर लेते हैं, 750 के लिए 500 का एक और 200 का एक। ये 1 लीटर 700 ml हो गया, और एक 50 का ले लेते हैं, 100 की ज़रूरत नहीं है, 150, ठीक है। 1 लीटर 750 ml मिलीलीटर। 2 लीटर 250 मिलीलीटर, तो 2 लीटर्स के लिए हम 2 1 लीटर का ले लेते हैं, 2 लीटर्स हो जाएंगे, और 250 के लिए एक 200 का और एक 50 का। ओके, नेक्स्ट 800 ml मिल्क आपको मेजर करना है, तो एक 500 का ले लेते हैं, 500 600 700, एक 200 700 हो गया, और एक 100 का 800। नेक्स्ट, नाउ 250 ml जूस अगर आपको मेजर करना है, तो एक 250 का कंटेनर लेते हैं, और एक 200 का लेते हैं, और एक 50 का, ये हो जाएगा 250। ओके, नेक्स्ट। नाउ एबिलिटी टू कंप्यूट। पुट टिक ऑन 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 के बाद 3 zeros, यानी कि 1000, क्योंकि इससे पहले 3 डिजिट नंबर्स होते हैं,
999, ये पहला 4 डिजिट नंबर है. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000. नाउ इफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट इज रुपीज़ 1200. 1000 पुरानी ब्रिक्स की कॉस्ट 1200 रुपीज़ हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5000 ब्रिक्स. 1000 की कॉस्ट गिवन है, 5000 की पूछी है, तो आपको 5 टाइम्स 1000 का 5 टाइम्स होता है 5000. 5 टाइम्स ब्रिक की कॉस्ट पूछी है, तो उनकी कॉस्ट भी 5 टाइम्स हो जाएगी. 1200 का 5 टाइम्स 00, 12 5 आर 60. 6000 रुपीज़ कॉस्ट होगी 5000 ब्रिक्स की. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ चूज द करेक्ट मेजरमेंट गिवन बिलो एंड फिल अप द ब्लैंक्स. सही मेजरमेंट क्या होगा? 200 ml, 5 ml, 200 लीटर एंड 1 लीटर. तो इनमें से जो स्पून है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 ml वाटर या सिरप कुछ भी 5 ml उसकी कैपेसिटी होगी, वो आ सकता है 5 ml. देन 200 लीटर, ये इस टैंक का हो सकता है, टैंक की कैपेसिटी हो सकती है 200 लीटर. देन 1 लीटर बॉटल की कैपेसिटी हो सकती है 1 लीटर एंड 200 ml एक ग्लास की कैपेसिटी हो सकती है 200 ml. नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कॉलम मेथड से सॉल्व करना है. 43 इंटू 32, तो 43 को हम लिखेंगे 40 एंड 3, 32 को हम लिखेंगे 30 एंड 2. अब कॉलम्स फिल करने हैं. इस कॉलम में जो ऊपर नंबर है और जो लेफ्ट में नंबर है उसकी प्रोडक्ट आएगी. सो 40 इंटू 3 कितना होगा? 4 3 आर 12 और पीछे 1 2 zeros, 2 zeros. यानी कि 1200. अब इस कॉलम में ऊपर है 3, लेफ्ट में है 30, 3 इंटू 30 हो जाएगा 90. इसमें ऊपर है 40, लेफ्ट में है 2, 40 इंटू 2 होगा 80. यहाँ पर ऊपर है 3, लेफ्ट में है 2, तो 3 2 आर 6. अब ये जो चारों कॉलम्स आपने फिल किए हैं इनको हम ऐड करेंगे, इनका जो सम होगा वो आपका आंसर होगा 1200 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 6, तो 0 0 0 6 6 हो गया. 9 प्लस 8, 9 9 18 होते हैं, 8 9 से एक कम है, सम भी एक कम होगा यानी कि 17. 1 2 प्लस 1 3 एंड 1, आंसर इज 1376. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग प्राइस टेबल और फाइंड दैट इफ दीज आइटम्स और थिंग्स हैव गेन और लॉस ऑन बीइंग सोल्ड. अब क्या हुआ, कुछ आपको आइटम्स गिवन है, ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब कितने में आपने इनको परचेज किया था, खरीदा था, और ये सेलिंग प्राइस है, कितने में आपने इनको बेचा. अब पहले बताइए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फ़ायदा या नुकसान, और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ. तो ये पहले मग है, इसका कॉस्ट प्राइस है 89.25, 89 रुपीज़ 25 पैसे. सेलिंग प्राइस है 85 रुपीज़ 25 पैसे. तो आपने खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो आपको लॉस हो गया. लॉस, जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है. अब लॉस कितने का हुआ, बाय हाउ मच, उसके लिए हम 89.25 से माइनस करेंगे जितने में आपने उसको बेचा है, सेलिंग प्राइस को 88.25 को. 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, डेसिमल 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 भी 0. तो आंसर है 1.00 यानी कि 1 रुपी. 1 रुपी सॉरी 89.25 माइनस 85.25, 0 0, 9 माइनस 5 4, 4 रुपीज़. 4 रुपीज़ का लॉस हुआ है. बाय हाउ मच, रुपीज़ 4. नेक्स्ट है 36 रुपीज़ में एक बॉल आपने खरीदी, रुपीज़ 40 में उसको बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मतलब आपको प्रॉफिट हुआ. अब कितने का प्रॉफिट हुआ, 40 माइनस 36, तो यानी कि 4 रुपीज़ का, रुपीज़ 4. 89 में ख़रीदा ये बकेट और डस्टपैन, 93 में बेच दिया, तो अगेन सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हुआ है. और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 93.75 से माइनस करेंगे 89.00 को. 5 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 3 माइनस नहीं होगा, 3 माइनस 9 नहीं होगा, यहाँ से बोरो करते हैं 8 13, 13 माइनस 9 9 10 11 12 13 4, और 8 माइनस 8 0, सो 4.75 रुपीज़ 4.75 का प्रॉफिट हुआ है.
नेक्स्ट, स्लीपर्स आपने 75 रुपीज़ में परचेज करी, 72 रुपीज़ में बेच दी, तो लॉस हुआ आपको। ज़्यादा में खरीदी, कम में बेची, और लॉस कितने का हुआ? 75 माइनस 72, 72, 73, 74, 75, 3 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके, ध्यान रखना है जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो लॉस होता है, और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हाउ मैनी रुपीज़ 20 नोट्स कैन मेक रुपीज़ 500? 20 रुपीज़ के कितने नोट्स 500 रुपीज़ बना सकते हैं? पहले आप 100 देखिए, 20 रुपीज़ के कितने नोट्स 100 रुपीज़ बना सकते हैं? देखते हैं। 20 + 20 40, + 20 60, 70 80, 90 100। कितने नोट्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 नोट्स मिलकर 100 बनाते हैं, तो 500 के लिए कितने नोट्स चाहिए होंगे? आपको 5 टाइम्स अमाउंट चाहिए, तो नोट भी 5 टाइम्स ही चाहिए होंगे, यानी कि 25। एक तो ये तरीका है इसे फाइंड करने का। दूसरा तरीका ये है, आप 500 को डिवाइड कर दीजिए 20 से। ओके, 20 की टेबल अगर आपको आती है, 500 डिवाइडेड बाय 20 की टेबल ईजी है, 2 की टेबल पढ़िए और बाद में 0 लगा दीजिए। तो 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 50 माइनस 40 होगा, 10 बचेगा, 0 कैरी किया, 100 हो गया। 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 20 3 ज़ा 60, 20 4 ज़ा 80, 25 ज़ा 100। तो 5 ज़ा टेबल चलेगी, 100 कोई रिमाइंडर नहीं, तो भी आंसर आया 25। ओके, नेक्स्ट, नाउ द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड इज, लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम मेजर करते हैं लीटर्स में। नेक्स्ट, ग्राम में मेजर करते हैं वेट को, मीटर्स में मेजर करते हैं डिस्टेंस को या लेंथ को, और टन में भी वेट को ही मेजर करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करनी है। एक व्हील आपको गिवन है, 6 × 1 6, 6 3 ज़ा 18, 6 × 2 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, फिर 6 10 ज़ा 6 10 ज़ा 60, 6 9 ज़ा 54, 6 8 ज़ा 48। ओके, नाउ ड्रॉ टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ अ डाइस। एक डाइस का टॉप व्यू भी एक स्क्वायर ही होगा और साइड व्यू भी एक स्क्वायर ही होगा, क्योंकि डाइस क्यूब शेप में होता है और क्यूब के सभी फेसेस स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ फॉलोइंग रेडियस। 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। पहले आप स्केल से 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है। फिर कंपास लेंगे, कंपास का जो पॉइंटेड पार्ट है उसको यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल को इतना ओपन करेंगे ताकि आपकी पेंसिल यहाँ रखी जाए, और इसको सेंटर लेकर यहाँ पर कंपास रख के इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, देन 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ इतनी पेंसिल ओपन करके इस तरीके से आपका सर्कल ड्रॉ होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे। एक पर्सन है जो एक टी स्टॉल पर काम करता है, 30 रुपीज़ एक दिन में वो अर्न करता है। हाउ मैनी विल ही अर्न इन 10 डेज? तो बताइए 10 डेज में कितना अर्न करेगा। फर्स्ट डे उसने 30 रुपीज़ अर्न किए, सेकेंड डे भी 30 किए, फिर थर्ड डे 30। आप हर डे की उसकी जो अर्निंग है उनको ऐड करेंगे, एंड रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 30 रुपीज़ को 10 से, क्योंकि 30 को हमें 10 टाइम्स ऐड करना है, और 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, लास्ट में आपको सिर्फ एक 0 पुट करनी होती है। सो ही विल अर्न ₹300 इन 10 डेज। 10 डेज में वो 300 रुपीज़ अर्न करेगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 4th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।